कोलकाता के आरजेकर मेडिकल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली मामला सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी, जो कि एक रेप मर्डर केस था। लेकिन इस केस को एक सिंपल घटना दिखाने की कोशिश की गई। महिला डॉक्टर के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से फोन कर यह बोला गया था कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिसके बाद ट्रेनी लेडी डॉक्टर की पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इनके माता पिता को हॉस्पिटल बुलाने के बाद 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। इन्हें अपनी बेटी को नहीं दिखाया गया। फिर 3 घंटे बाद जिद करने के बाद दिखाया गया। ट्रेनी लेडी डॉक्टर की आंख की चश्मा टूटी हुई थी, आंख से खून निकल रही थी, शरीर में खरोच थे, यहाँ तक कि इनके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहे थे। पहले तो इसे एक सिंपल आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे खुलासा हो गए कि ये एक रेप मर्डर केस है। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की, हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। फिर संजय रॉय के नाम का शख्स को सेमिनार हॉल में जाते देखा गया। लेडी डॉक्टर की बॉडी जिस सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी, वहां एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला था। जब उस ब्लूटूथ डिवाइस को संजय की मोबाइल से कनेक्ट की गई तो वह कनेक्ट हो गया। बाद में पुलिस ने संजय को पकड़ा और कुछ दिनों तक केस की छानबीन कर केस को सीबीआई को सौंप दिया। जिसके बाद सीबीआई ने इस केस की छानबीन की। जिस रात महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई, उस रात के 11 बजे के आसपास महिला डॉक्टर ने अपने मां से बात की थी। तब तक सब कुछ ठीक था। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार महिला ट्रेनी डॉक्टर ने अपनी साथियों के साथ आधी रात के आसपास बैठकर एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद वे सेमिनार रूम में गए और ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की भाला फेंक कंपटीशन टीवी में देखा। इसके बाद रात के करीब 2 बजे दोनों सहकर्मी चले गए और लेडी डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में रुकी और वही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आराम कर रही थी। मतलब कि महिला ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रुकी रही। इसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर में से एक, जिसके साथ पीड़िता ने पिछली रात खाना खाई थी, वार्ड राउंड से पहले उसे देखने गए। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन के अनुसार उसने दूर से उसका शव अर्धनग्न अवस्था में देखा। फिर उसने अपनी सहकर्मी और सीनियर डॉक्टर को घटना की जानकारी दी। जब संजय रॉय को पकड़ा गया तो वह कह रहा था कि हाँ, मैंने ही मर्डर की है, मुझे फांसी दो। फिर बाद में ये बोलने लगा कि मुझे फंसाया गया है। संजय से पूछताछ के बाद संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। आरोपी संजय रॉय ने अपनी मेडिकल टेस्ट के दौरान भी यह बात खुलासा किया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामला का मुख्य आरोपी संजय ही है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता की प्रेडेसी जेल में किया गया। संजय रॉय को वही बंद किया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। सीबीआई ने संजय रॉय और घोष समेत 7 लोगों की लाई डिटेक्टिव टेस्ट करने के लिए अदालत से अनुमति ली है। इस टेस्ट को मुकदमे के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नतीजे एजेंसी को आगे की जांच में एक दिशा प्रदान करेगी। कातिल संजय रॉय ने सीबीआई की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने ही ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या की है। उसने कहा कि महिला डॉक्टर की रेप के बाद इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह लगातार चिल्ला रही थी। दरअसल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके साथ रेप की पुष्टि की गई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने बताया कि पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका जोर से गला दबा दिया और तब तक दबा कर रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ा। सूत्रों का कहना है कि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद को बचा नहीं पाई और यही वजह है कि जब तक पीड़िता की जान ना निकल गई तब तक संजय रॉय ने पीड़िता की गला दबाकर रखा। पीड़िता ने अपनी बचाव के लिए आवाज भी लगाई, वे चिल्ला रही थी। संजय रॉय को पकड़े जाने का डर हो गया था, यही वजह है कि उसने अपने हाथों की पूरी ताकत से पीड़िता का गला दबाया। ये लेडी डॉक्टर की बॉडी का हालत देखकर भी बोला जा रहा था कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप मर्डर केस बोला गया था। फिलहाल अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है।